हाँ, सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम एवं धन्यवाद। आप समय से सब ज्वाइन हुए। हम शुरू करने जा रहे हैं सर्वसार उपनिषद का जो दूसरा भाग हमारा लास्ट वेडनेसडे रह गया था, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर्वसार उपनिषद, जैसे कि हमने नाम ही इसका समझा कि सर्वसार मतलब सभी उपनिषदों का सार इसमें मौजूद है। और यह उपनिषद छोटा उपनिषद है, 21 श्लोक हैं, अथर्ववेद से आता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें सभी उपनिषदों का सार, या हमें बोल समझे तो जीवन मुक्ति कैसे हम पा सकते हैं उस बारे में उपदेश दिया गया है। और जैसे हर उपनिषद हमने देखा गुरु और शिष्य के बीच में वार्ता है, यह भी उपनिषद उसी तरीके से गुरु और शिष्य के बीच में वार्ता है। और शिष्य, पहले श्लोक में ही जो प्रश्न आता है उसमें शिष्य कुछ प्रश्न करता है गुरु से। और यह उपनिषद की जो शांति पाठ से शुरू हुआ था, हमने शांति पाठ देखा था और तीनों तरह की शांति, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति समझी थी क्या है। और प्रार्थना का डिटेल मीनिंग भी समझा था लास्ट सेशन में कि वह क्या है। तो आध्यात्मिक आदि भौतिक शांति क्या है, जिसका कारण हमको पता होता है और हम उसको ठीक कर सकते हैं, किसी भी चीज की कमी, पैसे की कमी, अपना स्वास्थ्य, या जो भी कुछ है। और दूसरा आदि दैविक था, जैसे कि कोई ऐसी चीज आ गई जिसका कारण हमें अभी नहीं ज्ञात है, पर हम किसी प्रक्रिया से, कोई टेक्निक से उसका कारण पता कर सकते हैं और फिर उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, या कोई जैसे बीमारी आ गई, कोई जैसे प्लेग है, कोविड है, इस तरह की बीमारी, तो उनको आदि दैविक कहा जाता है। और आध्यात्मिक मतलब जो हमारी मन की, या जो जो हमारे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी जो हमारी बेचैनी है, मन की बेचैनी, हमें कुछ अपूर्ण लग रहा है, वो है आध्यात्मिक कारण। मतलब वह जो कारण है हमारी बेचैनी का, वह बेचैनी तभी दूर होगी जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और अपनी जिज्ञासा मुक्ति की ओर रखेंगे। मतलब हमारी जब जिज्ञासा मुक्ति को होगी, या अपने को पाने की होगी, या हमारे अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, और इस तरीके से ईश्वर क्या है, परमात्मा कौन है, और मैं कैसे अपने स्वरूप को पा सकता हूँ। तो इस प्रकार जिज्ञासा करेंगे और वह सॉल्व होगा हमें उपनिषद से या वेदांत से। तो इस प्रकार हमने ये प्रार्थना के साथ तीन शांति समझी। और जो पहला क्वेश्चन शिष्य ने पूछा था उसी में सब पूछ लिया था कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या अविद्या किसको कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय ये चार अवस्था क्या है, अन्नमय कोश और पांचों कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का परिचय दीजिए। फिर कर्ता भाव क्या है, जीव क्या है, पंचवर्ग क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ पूछा है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और साक्षी कौन है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर आगे था कूटस्थ और अंतर्यामी क्या है, प्रत्येक आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और ये माया क्या है। तो ये जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि बंधन, पहले श्लोक में ये सब क्वेश्चन, सेकंड श्लोक में पहले क्वेश्चन का आंसर था कि आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है, वही अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेता है और मैं शरीर हूं ऐसा मानने लगता है, यही बंधन है। तो मेरा यह गलत धारणा कि शरीर को ही आत्मा लेना, यही हमारे दुख का कारण है। और इसी दुख के कारण को बंधन कहा है। और इस दुख का जब हम हटा देंगे, इस दुख को ज्ञान से समझकर, तो वो हो गया मुक्ति। तो जब हम ये आध्यात्मिक अध्ययन से उसको फिर अपने जीवन में डेली अभ्यास करेंगे, अभ्यास और वैराग आएगा, तब हम इस बंधन से मुक्ति ले पाएंगे या छूट पाएंगे। फिर दूसरा था तीनों अवस्था क्या, विद्या और अविद्या क्या है। तो विद्या मतलब बताया था कि जो अहम भाव जो होता है हमारा, उसको जन्म देना जो होता है, उसको अविद्या का था, और जो इस अविद्या को समाप्त कर दे वही है विद्या। तो इसमें हमने बाकी भी समझ लिया था उस दिन, भौतिक विद्या क्या है, और हमें बहुत सारी चीजों का तो ज्ञान है ही, पर अध्यात्म का इतना ज्ञान नहीं है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें अधूरा ज्ञान है। तो अविद्या न हो के हम बोल सकते हैं अधूरा ज्ञान। फिर बताया था तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और चौथी अवस्था तुरीय। तो जागृत क्या था, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है
अपनी 10 इंद्रियां के साथ जब काम करता है और उसके जो भी विषय हैं उनको अनुभव करता है, तो उस अवस्था, आत्मा की उस अवस्था को कहा जाता है जागृत अवस्था। और स्वप्न अवस्था में ये सभी इंद्रियां और विषय साक्षात प्रत्यक्ष अपने सामने नहीं रहते, पर जागृत में जो हमारी वासनाएं बची रह जाती हैं, उन्हीं को हम कल्पित करते रहते हैं मन से और उन्हीं को देखते रहते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं स्वप्न अवस्था। फिर आती है तीसरी सुषुप्ति अवस्था, मतलब गाढ़ी नींद की अवस्था। तो जब इंद्रियां तो है ही नहीं यहाँ पर, ना ही विषय है, और ये दोनों ही नहीं है, मतलब ग्रहण करने के लिए भी कुछ नहीं है बाहर से विषय, और मन भी निष्क्रिय हो गया, मतलब अब कल्पना भी नहीं रही। तो ये जो आत्मा की ये जो अवस्था है, जहां अहम अपने आप ही बेहोशी में डूबा रहता है, अज्ञानता की स्थिति में रहता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं सुषुप्ति। क्योंकि इसमें अज्ञान है, पर इसमें सुख भी हमें अनुभव होता है, क्योंकि मन निष्क्रिय हो गया और मन में ही पूरा संसार रहता है। तो जब मन निष्क्रिय हो गया, संसार नहीं है, मतलब कोई दुख चिंता यहाँ पे हमें सता नहीं रही है, तो इसमें हमें सुख का अनुभव होता है। पर क्योंकि इसको हम मुक्ति की अवस्था इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सही में हमारे दुख और बंधन गए नहीं है। अज्ञानता के कारण कुछ क्षण हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सुख की प्राप्ति हुई है, तो इसलिए ये अज्ञान वाली स्थिति है, और इसलिए इसको हम तमोगुण में भी रख सकते हैं। पर इस स्थिति से हमें ये जरूर समझ में आता है कि हमें एक आनंद का, या सुख का थोड़ा आइडिया लग गया कि आनंद की स्थिति क्या होती है, या ये आनंद या ये सुख मैं पा सकती हूँ। तो यदि इस आनंद और सुख का आइडिया हमें लग गया कि जब हमारा मन निष्क्रिय होता है, मतलब जब मन में संसार नहीं होता है, तो हमें कैसे सुख का अनुभव होता है, तो इसको हम आगे ले जा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। पर हो सकता है हम इस नींद को ऐसी ही प्रक्रिया समझे कि ये तो डेली रूटीन है हमारा, और हमें रोज हम सो जाते हैं कुछ घंटों के लिए, और फिर उठ के दिन में फिर अपनी जो डेली दिनचर्या हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसमें, या अपने दिन भर के काम के लिए तैयार हो गए। तो यदि हम इससे समझना चाहें, तो हम आनंद की ओर यह आइडिया लेकर बढ़ सकते हैं। जो चौथी अवस्था बताते हैं तुरिया, और इसको कहते हैं ये अवस्था नहीं है, ये तो जो हमारा आत्मा का साक्षी भाव है उसको कह रहे हैं, जो ये तीनों अवस्था में साक्षी था, जो नित्य रहता है, और जो चैतन्य है उसी को तुर्य कहा गया है। मतलब ये चौथी, क्योंकि तीन बोला तो चौथी ये बता दी, हालांकि ये अवस्था नहीं है। और इसमें कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों में जो चेतना है अशुद्ध अवस्था में रहती है, पर तुर्य वाली स्थिति में शुद्ध चैतन्य रहता है। तो अभी तो हम सिर्फ ये तीन अवस्थाओं में ही चल रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तुर्य अवस्था में जाने के लिए हमें वो जिज्ञासा करनी होगी उस आनंद को पाने के लिए। तो इस प्रकार तीनों अवस्थाएं बता दी थी। और फिर आगे हमने 5 कोश पढ़ लिए थे। अन्नमय कोश जो सबसे पहला कोश है, जो अन्न लेकर, जो संसार की सब विषय ग्रहण करके जो हमारा शरीर बनता है, उसको कहते हैं अन्नमय कोश। और सेकंड था प्राणमय कोश। जो अन्नमय कोश है, इसमें जब वायु का, अलग अलग प्रकार की वायु का, बोले 14 वायु है जिनका संचारण इस अन्नमय कोश में होता है, और इसको कहते हैं प्राणमय कोश, क्योंकि यह हमारी प्राण वायु हो जाता है। तो जो 5 हमारे प्राण और 5 उपप्राण, तो 5 हमारे जो प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, और 5 उप प्राण है, उनके नाम तो इस प्रकार है: नागा, कुर्मा, देवदत्त, कृकाला और धनंजय। तो इस प्रकार ये उप प्राण है, और ये सभी प्राण मिलके हमारे शरीर की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, हमारा जो रक्त का संचार है, हमारी सोच समझ है, हमारे फेफड़ों का जो है रक्त में ऑक्सीजन का लेन देन है, वो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया, सिस्टम, ये सारे सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मल मूत्र का विसर्जन, सभी जो प्रक्रिया है ये प्राणों की गति द्वारा संचालित की जाती है। और इसको प्राणमय कोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके रुक जाने से ये सारी क्रिया रुक जाती है, और हम क्या बोलते हैं अपने संसारिक लैंग्वेज में कि इसके प्राण निकल गए, मतलब अब वो नहीं रहा, तो इसलिए इसको प्राणमय कोश कहा जाता है। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब वो बनता है मन से, जो हमारा
जहाँ मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं और इनमें बहुत वृत्तियां भी शामिल रहती हैं। पर ये जो विचार हैं ऑर्गेनाइज नहीं रहते, संचालित नहीं रहते और क्योंकि प्रकृति के रहते हैं पूरे, कोई निर्णय नहीं लेता मन ठीक प्रकार से और अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहता है, तो इसलिए इसको मनोमय कोश कहा जाता है। फिर जो चौथा कोश है वो विज्ञानमय कोश, मतलब जो बुद्धि जब हमारी ठीक प्रकार से चलती है तो इस कोश में जो है हमारी बुद्धि काम करती है और जो हमारे विचार हैं बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, एकाग्रता रहेगी, हमारे में निश्चय लेने की कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये जो विज्ञानमय कोश, बहुत कई लोग तो सिर्फ मनोमय कोश तक, सिर्फ ये 3 कोशों में ही चलते रहते हैं, पर जो अपनी थोड़ी बहुत बुद्धि का यूज करते हैं वो आ गए विज्ञानमय कोश में। पर विज्ञानमय कोश में भी जब बुद्धि को सूक्ष्म लेवल पर यूज किया जाता है, मतलब जब उसका विवेक जागृत हो जाएगा, उसको सही गलत, नित्य क्या है अनित्य क्या है, मतलब आध्यात्मिक वे में जब उसको सही गलत समझ में आ जाएगा कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, और वो जब आत्मा की जिज्ञासा में लग जाएगा और उसके विचार एकदम अंदर की ओर मुड़ जाएंगे, तो वो फिर प्रवेश करता है आनंदमय कोश में। तो आनंद यहाँ जो बता रहे, मैं बताया था मन निष्क्रिय हो गया, तो उसको भी एक तरीके से वो आनंदमय कोश में चला गया था कुछ देर के लिए। पर यहाँ पे भी कोई विषय नहीं रहते, विषयहीन आनंद है, पर ये भी कुछ देर के लिए रहेगा। और यूजुअली जब ये चारों कोश जो हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश, जब ज्ञान से सुख में रहते हैं, तब व्यक्ति आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है। और आनंदमय कोश में जैसे जब हमारे को सारे सुख मिल रहे हैं, तो हम आनंदमय, हम अपने आप को थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा शांति, थोड़ा मेडिटेशन कर लें, थोड़ा भजन कीर्तन कर लें, या कोई किसी से कोई मेडिटेशन की टेक्निक समझ लेंगे, आप 10 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, या कोई उच्चारण करेंगे, चैंटिंग करेंगे, या कोई मूर्ति को या कोई चिन्ह को या कोई लाइट को सामने रखकर बैठ जाएंगे, तो कुछ टाइम के लिए हमें अंदर जो है सारे हमारे विचार, वृत्तियां कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएंगे और हम शांति का अनुभव करेंगे। तो यह भी क्या हो गया, ये साधना का परिणाम है आनंदमय कोश। तो यूजुअली लोग बस यहीं तक आके यहाँ पे रुक जाते हैं, सोचते हैं हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है, यही आनंद है। पर जो इस आनंद का भी अतिक्रमण कर जाएगा, मतलब ये जो उसे 1 घंटे की रोज वो मेडिटेशन की प्रक्रिया कर रहा था, पर अब उसको वो 1 घंटा नहीं रहना है, उसको 24 घंटे मेडिटेटिव स्टेज में रहना है। अब वो इन चिन्ह है, लाइट है, भजन कीर्तन पर डिपेंडेंट नहीं है अपने आप को शांत रखने के लिए, पर वो 24 घंटे इस प्रक्रिया, इस स्टेज पर रहना चाहता है। तो वो जब इस प्रकार की जिज्ञासा करता है कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, और वो इस पूरे इस वाली आनंद का भी अतिक्रमण कर जाता है। कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं, अधिकतर लोग इसी स्टेज पर आके, कई तो मनोमय तक रुक जाते हैं, फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं विज्ञान कोश तक, कुछ थोड़े बहुत और आगे बढ़ते हैं आनंदमय कोश तक। अब तो खैर मेडिटेशन बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, यूट्यूब वगैरह सब है, तो काफी लोग करने लगे। पर फिर भी ये जो रियल आनंद वाला या मुक्ति वाला आनंद अभी बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं और वहां पर जा पाते हैं। तो उसके लिए फिर वो आध्यात्मिक अध्ययन करेगा, नित्य निरंतर उसमें लगा रहेगा, अभ्यास वैराग के साथ फिर उसको उस स्टेज का अनुभव होता है। तो इस प्रकार ऋषियों ने ये 5 कोश हमें बताए। फिर आगे था क्वेश्चन, कर्ता कौन है, मतलब जो सुख दुख की चाहत करता है, तो जो भी हम कर्म करते हैं सुख के लिए या दुख मिटाने के लिए, तो वो करने वाला हुआ कर्ता। फिर था जीव कौन है, तो जीव की भी डेफिनेशन बहुत डिटेल में बताई थी। जो अहम, जो अहम वृत्ति है, जो शरीर का साथ लेकर, ये जो आत्मा है जैसे ही शरीर का साथ लेता है तो शरीर को ही आत्मा समझने लगती है, ये अहम, इसी को जीव कहते हैं। तो अहम जो शरीर का साथ लेकर शरीर को ही आत्मा समझने लगता है, वो भूल जाता है कि मैं रियल में आत्मा हूं, पर वो शरीर को ही आत्मा समझने लगता है, तो वो कहलाया जीव। तो जीवात्मा कौन हुआ, जो शरीर को आत्मा समझने लगे, वो हुआ जीवात्मा। तो इस प्रकार जीव बताया, कर्ता बताया। फिर बताया था पंचवर्ग क्या है, तो पंचवर्ग मतलब जो हमें सत्य तक पहुंचने
में रुकावट डालता है, तो 5 में क्लासिफाई किया है। तो पहला तो है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो सत को ढककर रखता है। फिर है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो सत को ढककर रखता है। फिर प्राण, जो 14 प्राण बताए, वो ढककर रखता है। फिर राग द्वेष, जो सत को ढक कर रखते हैं, और पाप और पुण्य, जो सत को ढककर रखते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक नंबर 7 में बताया था। श्लोक नंबर 7 के एंड में उस श्लोक में आता है कि हृदय हृदय ग्रंथि एक शब्द आता है। तो ये हृदय ग्रंथि क्या है? ग्रंथि हम सब समझते, गांठ जब लग जाती है। तो यहाँ पूछने का मतलब था कि ये अज्ञान कहाँ से, ये अनात्मा और आत्मा के बीच में डिफरेंस कहाँ शुरू हुआ। तो या जैसे हम समझ लें कि वो जो निराकार है वो साकार कब हुआ, या निर्गुण सगुण कब हुआ। तो ये आत्मा अनात्मा जब बनी, तो उसके बीच का कोई तो सेगमेंट होगा जहां हम समझ पाए। तो जब आत्मा अनात्मा के संपर्क में जैसे ही आती है, जब आत्मा शरीर के संपर्क में आता है, तो वहीं पर उसको बोलते हैं, वो ग्रंथि एक गांठ बन जाती है, और वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि, ये अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसको कहा है हृदय ग्रंथि। तो इस प्रकार पंचवर्ग बताया गया। फिर था क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्रज्ञ जानने के पहले हमने समझ लिया था क्षेत्र क्या है। क्षेत्र मतलब सब कुछ जो भी है इस संसार में हमें दिखता है, जो अनित्य है, वो क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? उसको जानने वाला। तो जो क्षेत्र को ज्ञान और मुक्ति के लिए जान लेता है, उसको असली में कहेंगे क्षेत्रज्ञ। तो कुछ होंगे क्षेत्र को जानने वाले, जैसे हम सब बस जानने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, समझ लिया, पर अपने में कोई चेंज नहीं करते हम, तो वो क्षेत्रज्ञ नहीं कहलाएगा। क्षेत्रज्ञ वो कहलाएगा जो क्षेत्र को इसलिए जान रहा है ताकि उसको मुक्ति मिल जाए इससे, तो वो हुआ क्षेत्रज्ञ। फिर आया था साक्षी कौन है। तो जब यही जो क्षेत्र को जानकर जो क्षेत्रज्ञ मुक्ति हासिल कर ले, तो जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानता है कि मुझे इस क्षेत्र को जानना है ताकि मैं इसको नकार सकूं, तो अभी उसकी सिर्फ जिज्ञासा है। क्षेत्रज्ञ की अभी नंबर 1 लेवल है, लोअर मोस्ट केजी क्लास में, पर धीरे धीरे अभी विरक्ति आ गई है, पर वैराग्य नहीं आया है, वो छूटा नहीं है पूरा। तो अभी वो अपना काम कर रहा है, पर जब ये काम पूरा हो जाएगा, मतलब वो दृष्टा से साक्षी बन जाएगा। तो अब वो पूरा चेंज, उसने सब कुछ नकार दिया है, वो उसमें वैराग आ गया है, तो अब वो साक्षी बन गया। मतलब अब उसे मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं, क्योंकि वो मुक्त ऑलरेडी हो चुका है। तो अब वो स्वयं प्रकाशित हो गया है, उसको कहते हैं साक्षी। तो इस प्रकार जो क्षेत्र के बताया गया, यदि जानने वाला क्षेत्र को भोग के लिए यदि जान रहा है, तो वो सिर्फ एक भोगी कहलाएगा, पर मुक्ति के लिए जान रहा है तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाएगा। जैसे हम ये सब ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, पहले हम क्यों करते थे, सिर्फ जान ले क्या है, जान ले क्या है, पर अब हमें जिज्ञासा हो रही है कि नहीं, हमें जानकर अब हमें मुक्त भी होना है। इस जो संसार है भौतिक, इससे हमें मुक्त होना है और चैतन्य के पास जाना है, तो इसको कहेंगे से क्षेत्रज्ञ, जो मुक्ति के लिए चाहना करता है। तो फिर आते हैं हम श्लोक नंबर 10 पर। तो 9 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। अब ये 10वां नंबर का जो श्लोक है, इसमें कूटस्थ क्या है, जो शिष्य ने पूछा था, ये कूटस्थ क्या है। तो कूटस्थ क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं गुरु। तो उपनिषदों में, वेदांत में कूटस्थ मतलब सत, सत को ही कूटस्थ कहा है। तो यहाँ इस श्लोक में जो बताते हैं कि ब्रह्म से लेकर चींटी तक समस्त जीवों की बुद्धि में वास करने वाला। तो ब्रह्म से लेकर पिपीलिका मतलब चींटी पर्यंत समस्त जीवों की बुद्धि में वास करने वाला, और स्थूल आदि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर भी जो अवशिष्ट दिखाई देता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। तो ये कूटस्थ के बारे में जो आंसर दिया है, तो कूटस्थ जो है शब्द सत को कहा है, ब्रह्म को कहा है। अब जो स्थूल आदि शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद भी जो अवशिष्ट दिखाई देता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। तो जो कूट शब्द का मतलब, बहुत सारे मतलब हैं संस्कृत में कूट शब्द के। तो कूट का जो एक मतलब है वो है अचल, अपरिवर्तनशील, जो आधार है,
जो बेस, जो मूल, उसको कूटस्थ कहते हैं। और जो उच्चतम है उसको भी कूटस्थ कहते हैं। जैसे कोई पर्वत के शिखर को हम बोलते हैं कूटस्थ। तो इस प्रकार ये कूट शब्द के बहुत सारे मीनिंग, अचल, अपरिवर्तनशील, आधार, मूल या उच्चतम। और फिर कूट शब्द का मीनिंग जो है नेगेटिव सेंस में भी है, जिसको बोलते हैं दोष। तो माया जो बाहर से लुभावनी दिखाई देती है, पर अंदर, और जो दोष ही दोष जिसमें भरा हुआ है, जो बाहर से एकदम हमें लगता है कि बहुत लुभावनी है, पर अंदर दोष से युक्त है, तो माया या दोष को भी कूट कहते हैं। तो ये जो कूट है माया, उसके पीछे क्या है, उसके ऊपर क्या है और उसके नीचे क्या है। तो इन सब माया के पीछे क्या है, सत विराजमान है। तो इस प्रकार वेदांत और उपनिषदों में आत्मा को ही कूटस्थ या सत, जो सबका आधार है, जो सबका बेस है, मूल है, जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, और जो पूरे संसार का आधार है, जो अचल है, अपरिवर्तनशील है, उसको कूटस्थ का है। फिर जो उच्चतम है, मतलब जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उच्चतम लक्ष्य आत्मा का, उसको कूटस्थ का है। जो मतलब हम पूरे संसार की माया का अतिक्रमण करके और जो ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेंगे, कूटस्थ वह स्थान है। फिर जो तीसरा जो दोष बोला है, समस्त दोषों के ऊपर, नीचे और पीछे कौन है, वह सत, वह कूटस्थ है। तो इस प्रकार कूटस्थ शब्द के कई जगह अलग अलग मीनिंग के हिसाब से यूज किया गया है, पर जो सबसे कॉमनली यूज्ड कूटस्थ का मीनिंग है आधार, मूल, जो सबका मूल है, सबका आधार है। तो ये पूरे जो जगत मिथ्या का आधार है, उसको कूटस्थ कहा गया है। फिर आता है श्लोक नंबर 11। तो जैसे पहले बता दिया कूटस्थ, और यहाँ बता रहे हैं श्लोक नंबर 11 में, कूटस्थ आदि उपाधियों के भेदों में स्वरूप, मतलब प्राप्त करने के लाभ के निमित्त, जो आत्मा समस्त शरीरों में माला में एक धागे की तरह पिरोया हुआ प्रतीत होता है, उसे अंतर्यामी भी कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं अंतर्यामी, जो उपनिषदों में कहा जाता है, उपनिषदों में आत्मा सत को अंतर्यामी कैसे बताया गया है, जैसे माला में मोतियों के बीच जो धागा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो अंतर्यामी है, जो मोतियों के अंदर के भाग को जानता है। तो यदि ये धागा ना हो, तो ये मोती जो है ठीक प्रकार से गठे हुए नहीं रहेंगे। तो ये अंतर्यामी वह है जो अंदर बैठकर बाहर की भी पूरी व्यवस्था को सुनियोजित बनाए रखता है। तो जो मोतियों के भीतर का भाग है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ कौन जानता है, धागा जानता है। हम सिर्फ बाहर से मोतियों का रंग रूप ही देख पाते हैं। तो अंतर्यामी कौन, वह जिसे संसार की भीतरी अंदर की सच्चाई सब पता होती है। जैसे धागा मोतियों के अंदर है, अब ये जो धागा है मोतियों के बीचों बीच है, जिसको बोलते हैं हृदय में बैठा हुआ है, इसलिए अंतर्यामी को हृदय में वास करने वाला भी कहा जाता है। और यह अंतर्यामी कौन है, यह अंतर्यामी मूल्यवान का भी मूल्यवान है। कैसे, जैसे हमको मूल्यवान कौन लगता है, मोती, मोती मतलब अहम, मैं, और इस मोती का मूल्यवान हिस्सा कौन सा है, हृदय, उसके भीतर का। तो जो हमारा अहम है, उसका मूल्यवान हिस्सा कौन है, आत्मा। तो इस प्रकार यह जो अंतर्यामी है, ये मूल्यवान का भी मूल्यवान है। तो यह जो अंतर्यामी है, ये आत्मा ही है। तो कूटस्थ और अंतर्यामी दोनों ही समान आत्मा को ही ये उपाधियां दी जाती हैं, यह कहा जाता है। तो और आगे जो 10वें श्लोक में बताया था, अवशिष्ट मतलब जो सब के खत्म होने के बाद भी जो शेष रह जाता है, जो पीछे रह जाता है, उसको कहते हैं कूटस्थ या अंतर्यामी। तो यह आत्मा को कई तरह से जैसे बताया जाता है, कूटस्थ और अंतर्यामी। तो जब आत्मा को केंद्र बताया जाता, बताना है या हृदय में स्थापित बताना है, तो उसको अंतर्यामी बोलते हैं, या उसको आधार बताना है तो उसको कूटस्थ शब्द कह के हम संबोधित करते हैं। फिर है श्लोक नंबर 12, जिसमें पूछा गया था आंसर क्वेश्चन, प्रत्येगात्मा क्या है और परमात्मा क्या है।
तो श्लोक नंबर 12 में प्रत्यगात्मा क्या है वह बताया गया है। तो यह श्लोक नंबर 12 है। गुरु कह रहे हैं सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप तथा समस्त उपाधियों से रहित, कटक मतलब कड़ा, मुकुट आदि उपाधियों से विहीन, एकमात्र स्वर्ण के समान ज्ञानधन और चैतन्य स्वरूप आत्मा जब भासित मतलब अनुभूत होता है, उस समय उसे त्वम नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्म को सत्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अविनाशी ही सत्य है। देश काल वस्तु आदि जो निमित्त है, उनके विनष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, वही अविनाशी तत्व है। उद्भव और विनाश से परे नित्य चैतन्य तत्व को ज्ञान कहा जाता है। मृत्तिका से निर्मित पात्रों और मृत्तिका के समान स्वर्ण निर्मित आभूषणों से स्वर्णवत और मृत्तिका के समान स्वर्ण निर्मित, ये लाइन वापस आएगी, और सूत निर्मित वस्त्रों में सूत्रवत विद्यमान वह चैतन्य सत्ता जो समस्त सृष्टि में पूर्ण व्याप्त है, उसे अनंत कहते हैं। तो पढ़ने में ये मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ये यह बताना चाह रहे हैं कि प्रत्यगात्मा क्या है। तो दो पूछे हैं, प्रत्यगात्मा और परमात्मा क्या है। तो परमात्मा तो हमको काफी पता चल गया, हम प्रत्यगात्मा पहले पढ़ते हैं जो इस श्लोक में बताया। श्लोक नंबर 12 में प्रत्येक का मतलब होता है बाद में, पश्चात। तो प्रत्यगात्मा का मतलब है आत्मा के पश्चात, आत्मा से जो प्रकट होता है। तो उस जीव को, आत्मा से क्या प्रकट हो रहा है, जीव, तो उस जीव को जीवात्मा या प्रत्यगात्मा कहते हैं। तो प्रत्यगात्मा क्या हुआ, जीवात्मा। तो जैसे इस श्लोक में बोला कि सत्य ज्ञान और अनंत आनंद रूप तथा समस्त उपाधियों से रहित, मुकुट आदि उपाधियों से विहीन, एकमात्र स्वर्ण के समान ज्ञानधन चैतन्य स्वरूप आत्मा जब भासित अनुभूत होता है, उस समय उसे त्वम नाम से संबोधित किया जाता है। त्वम मतलब, त्वम शब्द से आपको याद आया छांदोग्य उपनिषद में जब श्वेत केतु को कहा था तत्त्वम असि, वह तुम हो। तो त्वम मतलब तुम। जब यह आत्मा को कोई उपाधि मिल जाती, जब उसने शरीर ले लिया और वो अब हमें अनुभव मतलब सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो त्वम नाम से जाना जाता है, उसी को प्रत्यगात्मा कहते हैं। पर अविनाशी ही सत्य है जिसका विनाश नहीं होता, जो देश काल नष्ट होने पर भी जो रहता है, जो नित्य चैतन तत्व है, उसे ज्ञान कहा जाता है। तो नित्य चैतन, नित्य कौन, जो उद्भव और विनाश के परे है, जो समय के बाहर भी है, जो कोई भी जिसने समय को भी उलांघ लिया। और फिर एग्जाम्पल देते हैं। अब ये परमात्मा को हमें बताने जा रहे हैं कि ये परमात्मा कौन है। मतलब ये उन्होंने मृत्तिका मतलब मट्टी, मट्टी से जो पात्र बनते हैं उसमें मट्टी रहती ही रहती है विद्यमान। स्वर्ण से जो गहने बनते हैं उसमें स्वर्ण रहते ही रहते हैं। कॉटन से जो वस्त्र बनते हैं उसमें कॉटन या सूत रहता ही रहता है। उसी प्रकार वह चैतन्य सत्ता जो समस्त सृष्टि में पूर्णतः व्याप्त है, उसे अनंत कहते हैं। तो ये बता रहे हैं प्रत्येक आत्मा में जो आत्मा है वह तो अनंत है। और आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं 13 नंबर के श्लोक में, जो सुख स्वरूप चैतन्य स्वरूप अपरिमित आनंद का सागर है। तो यहाँ पर बताया जो सुख स्वरूप चैतन्य अपरिमित आनंद का सागर है और अवशिष्ट सुख का स्वरूप है, उसे आनंद सागर कहते हैं। आनंद का सागर है, वह अवशिष्ट सुख का स्वरूप है, उसे आनंद कहते हैं। जो सत्य ज्ञान अनंत और आनंद वस्तु बोधक पद जिसके लक्षण है तथा देश काल वस्तु आदि से भी वह परे है, उससे उसको कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको तत्पदार्थ अथवा परमात्मा कहते हैं। तो ये बताया श्लोक नंबर 13 में। और वो यह कहना चाहते हैं कि जो सुख स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, जो अपरिमित आनंद का सागर है, जो अवशिष्ट सुख का स्वरूप है, ये चार जिसके लक्षण हैं उसको तत्पदार्थ कहते हैं। तत् मतलब वह परमात्मा, और इसी को परमात्मा कहा जाता है। तो हमें ये समझा कि आत्मा को ही वो परमात्मा कह रहे हैं, और आत्मा ही एकमात्र सत्य है, आत्मा अद्वैत सत्य है।
और उस पर कोई उपाधि नहीं लगती। तो ये हमें अभी ये समझना है कि श्रुति अनुसार मतलब सभी वेदांतिक शास्त्रों में ये कहा गया है कि आत्मा पर कोई उपाधि नहीं लगानी चाहिए। तो श्रुति अनुसार आत्मा को ये जो उपाधियां लगा दी हैं, परमात्मा, प्रत्यगात्मा, जीवात्मा, यह कहना ठीक नहीं है। फिर ये उपाधियां क्यों लगा दी गई, उसका ये कारण है। परमात्मा क्यों कह दिया, सिर्फ आत्मा ही क्यों नहीं चलने दिया, उसका यह कारण है कि ऋषियों ने देखा कि मनुष्य जो लोग हैं ये आत्मा शब्द को बहुत ही कैजुअली यूज कर रहे हैं, और आत्मा शब्द को वो मन के लिए, शरीर के लिए यूज करने लगे कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अपन कितना कैजुअल बोलते हैं, कुछ अच्छा खा लिया तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मेरी आत्मा तड़प रही है, मेरी आत्मा को दुख पहुंचा, मेरी आत्मा को शांत करना है, या मेरी आत्मा हिल गई, ऐसे से हम शब्द यूज करते हैं। तो ये शब्द जो हमने आत्मा को इतना नीचे का दर्जा दे दिया, या हमने उस आत्मा शब्द की दिव्यता को खंडित कर दिया, ऐसा बोले तो भी चलेगा। तो ये सब जो हम बोल रहे थे, ये सब हम बोल रहे थे मन के लिए, तो हमने मन को आत्मा की उपाधि दी। एक्चुअली हमारा जो मन भी आया है वो तो आत्मा से ही आया है, और आत्मा के लिए वो जिज्ञासा करेगा आगे, आत्मा तक ही उसे जाना है। पर अभी इस मन को हम आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये अभी बहुत ही अशुद्ध है, दूषित है, ये मन अभी तो प्रकृति में लीन है। तो इसलिए इस आत्मा को दोष से परे रखने के लिए, या आत्मा की दिव्यता मेंटेन करने के लिए, या आत्मा को श्रेष्ठतम परम बनाए रखने के लिए परमात्मा कह दिया है। तो इसलिए ये परमात्मा शब्द आया। हालांकि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, पर उसके सामने परम लगा दिया, तो अब इसके आगे कोई नहीं बोल सकता कि और भी कुछ इसके आगे है या इससे भी कोई दिव्य। तो इस परमात्मा शब्द को अब हम इतना कैजुअली यूज नहीं करते। तो जो उपनिषदों में हमने देखा, छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वम असि का है। तो उपनिषदों में आत्मा को तत् कहकर कहा है। तत् मतलब वह, दैट, परमात्मा। त्वम मतलब जीवात्मा, प्रत्यगात्मा, तुम, दाओ। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, दैट दाओ आर। दैट मतलब वह, गॉड, परमात्मा, और दाओ मतलब तुम, प्रत्यगात्मा, जीवात्मा। आठ, अस्सी मतलब एकत्व। तो इस प्रकार जो उपनिषदों में कहा है, यही एग्जाम्पल लेकर गुरु आगे बता रहे हैं। तो गुरु यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा जब उपाधि युक्त हो जाती है और जीवात्मा को भूलकर उपाधियों से अपना आइडेंटिफिकेशन करती है या उपाधियों से तदात्मय करने लगता है, तो उसे कहते हैं प्रत्यगात्मा और जीवात्मा। और ये हो गया प्रत्यगात्मा। और जो भी पढ़ा, विशुद्ध चैतन्य मुक्त चेतना को परमात्मा कहते हैं। तो दो चीजें हमें क्लियर हुई, प्रत्यगात्मा कौन है, परमात्मा कौन है। अब इसी को बताने के लिए उपनिषदों में तत्त्वम असि जो कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में, इसी को लेकर गुरु आगे बताते हैं। गुरु शिष्य को कहते हैं तत्त्वम असि। तो गुरु ने जो तत् कहा, तो कहा वह, परमात्मा के लिए, और मतलब वह परमात्मा है। त्वम, त्वम कहा तुम, मतलब प्रत्यगात्मा, तुम प्रत्यगात्मा हो। तो इस प्रकार ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि शिष्य, तुम प्रत्यगात्मा हो, परमात्मा नहीं, है ना। क्योंकि अभी प्रत्यगात्मा ये जीवात्मा में अहम बचा हुआ है, मैं भाव बचा हुआ है, अभी वो दूषित है। तो यह जो प्रत्यगात्मा है, गुरु ये कह रहे हैं, पर यह जो प्रत्यगात्मा है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कब प्राप्त कर सकता है प्रत्यगात्मा? जब यह जीवात्मा को मुक्ति की जिज्ञासा हो, जब वह सिर्फ अपने जीवन का एक ही लक्ष्य करे कि मेरे को ये शरीर मिला है कि मैं अपने स्वरूप तक पहुंचूं। वह परमात्मा से अति आकर्षित हो रहा है, उसे परमात्मा से, अपने स्वरूप से अति प्रेम है। मतलब जब उसका जो मन है पूरा पूरा शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और हम जानते हैं मन कब शुद्ध और निर्मल होता है, जब वो आसक्ति रहित होता है। तो हमने ईशावास्य उपनिषद में पहले श्लोक में ही पढ़ा था, तेन तक्तेन भुंजिता, मतलब इस संसार को त्यागो,
गुरु ने क्या बोला था, ये संसार परिवर्तनशील है, यह संसार तुम्हें वह सुख नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए। हमें मटेरियलिस्टिक सुख तो मिल रहे हैं संसार से, फिर भी हमें पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही पूर्णता की प्राप्ति? क्योंकि संसार और मैं एक जैसा हूँ। जो मैं 5 तत्वों से बना हूं, उसी से संसार भी 5 तत्वों से बना है। तो कह दो कि मेरा ही रिफ्लेक्शन है संसार, तो मुझे ये संसार से वो पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। और ऋषि बार बार हमको याद दिला रहे हैं कि तू भोगों में लिप्त मत हो। नर वो होता है जो भोगों में लिप्त नहीं होता। तो हमें बार बार ऋषि याद दिला रहे हैं कि तू नर है, तू पशु नहीं है, तू भोगों में लिप्त मत हो। तू सुर है, मतलब तू असुर नहीं, तू सुर है, मतलब जो आत्मा की जिज्ञासा करे वही सुर कहलाते हैं, वही शुभ होता है। जो शुभ को चाहते हैं वही सुर या नर होता है। शुभ क्या है? हम किसको शुभ मानते हैं? हमारे मन लायक काम हो गया तो चलो बड़ा शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ हुआ, शुभ शुभ होगा। और यहाँ अध्यात्म में किसको शुभ कह रहे हैं? जब हमारी जिज्ञासा सिर्फ एकमात्र रहे आत्मा की, वही शुभ है, इसके अलावा कुछ भी शुभ नहीं है। साफ साफ हमको कह दिया कि जो भी रीति रिवाज परंपरा के नाम पर हम करते हैं, कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ सिर्फ एक ही चीज है, हमारी आत्मा के लिए जिज्ञासा, हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासा। जब हम उस पर पूरी अपनी तपस्या से, साधना से उसकी ओर चल पड़ेंगे, अभ्यास और वैराग में, उसी को कहते हैं शुभ इच्छा। तो हम अच्छी तरह समझ लें कि ये सब जो भी हम बोलते हैं, समय को बोलते हैं ये समय शुभ है, ये रीत, ये रिवाज, ये परंपरा, ये तो जरूरी है, ये सब कुछ भी शुभ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज शुभ है और वो है आत्मा। तो ये कब होगा? जब हम आसक्ति रहित होंगे, तभी हमारा ये जो मन है पूरा शुद्ध होगा, निर्मल होगा। क्योंकि अभी तो हमारी ये जो जीवात्मा, जो हम है, ये द्वैत का अनुभव करते हैं। पर द्वैत मतलब मैं और संसार अलग अलग। अब मुझे संसार से चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, और ये ही हम सुख दुख में घूमते रहते हैं। और सुख चाहिए, सुख चाहिए, हमेशा सुख नहीं मिलता। दुख में रहते हैं तो हम सुख की आशा करते हैं। इसलिए हमें अध्यात्म कहता है निराशा, निर्मम रहो, निराशा। क्योंकि नहीं तो हम हमेशा सुख की आशा करते हैं, मतलब इधर से उठ के इधर बैठे, दुख से उठ के सुख में, सुख से उठ के दुख में। तो यही जो हमने भगवत गीता में 2nd अध्याय पढ़ा था, जो द्वंद्व में पढ़ा रहता है, मतलब हानि लाभ, ये सब जो भी ऑपोजिट बताए थे, दो दो पेयर, हम इधर से उठ के उधर, उधर से, इन सब से हमें परे उठना है। तो जो जो हमारा ये मन शुद्ध होगा तो वो अद्वैत की ओर बढ़ेगा। तो सत्य, ज्ञान, अनंत आनंद की खोज में जब हम निकल पड़ेगा, कब होगा ये मन ऐसा? जब वो परेशान हो जाएगा संसार से, उसको समझ जाएगा कि संसार से मुझे वह सुख नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, मतलब पूर्णता वाला। तो वो खोज में निकलने पड़ेगा सत्य की, ज्ञान की, अनंत की। कौन है ये अनंत? ये आनंद क्या है? तो वह मन निर्मल और शुद्ध होगा। क्योंकि अब उसको पता चल गया कि जो मुझे चाहिए वो संसार तो मुझे दे नहीं पाएगा। तो वो सत्य की खोज करता रहता है, करता रहता है। और खोज करते करते जो वो खोज रहा है, जिस प्रक्रिया से वो खोज में लगा हुआ है, उसी और जिस वस्तु की खोज में वो लगा हुआ है, उसी में वो लीन हो जाएगा। और जब वो उसी में लीन हो जाएगा तो उसको कहते हैं एकत्व या मिलन या योग हो गया। तो वियोग से योग हो। जैसे कहते हैं ना, बर्फ के टुकड़े का एग्जाम्पल बताया था कि एक बर्फ का टुकड़ा सोचा कि समुद्र कितना गहरा है, मैं इसको नापने जाता हूँ। तो वो समुद्र में कूद गया, तो वो डूबते डूबते गल गया पूरा, तो वो एक हो गया। वैसे ही हमको इसमें डूबना पड़ेगा, मतलब इसको समझने के लिए, जानने के लिए। और जब हम उसको जान जाएंगे, क्या जान जाएंगे? उसको जानने का कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो बोल दिया निराकार है, निर्गुण है, तो उसको तो हम जान नहीं सकते। क्या जान जाएंगे? कि ये जो मैंने अपनी गलत धारणाएं लगा रखी हैं कि मैं शरीर हूं, मैं ये संसार है और मुझे इससे सब सुख चाहिए, ये सब क्या है? ये मिथ्या है, ये माया है, ये अपरिवर्तनशील है। तो मेरे को इससे सुख नहीं मिलेगा, मेरे को सिर्फ सुख इनको नकार कर ही मिलेगा। और मैं उसको नकारता चला जाऊंगा, और जब नकारता चले जाएंगे हम, तो उसी के साथ हम मिल जाएंगे। वही हुआ एकत्व। तो ऐसे प्रत्यगात्मा जो है, जीवात्मा जो है, परमात्मा के है नजदीक, पर वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, गलत धारणा से वो दूरियां आ गई और उससे दूर हो गई अज्ञानता के कारण। पर उस परमात्मा में इतनी ताकत है कि वो अपनी अपनी ओर खिंचाव
करता रहता है। जैसे कृष्ण नाम में ही आकर्षण है, वो खिंचाव है, तो वो अपनी ओर खींच लेता है। कैसे सत्यता से, ज्ञान से, अनंतता से और आनंद से ये हमें खिंचाव करता है और इसका हमें अनुभव हो जाता है जब हम उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। तो ये जो उपनिषद है, ये जो अध्यात्म है, हमें झूठे से, जो भी हमारी गलत धारणा थी उससे मुक्त कराता है और हमें अपने निजी स्वरूप में ले आता है। और जिसको मन अभी तक मूर्खतापूर्ण मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको तो ये सब सच लग रहा था ना जो कुछ भी हो रहा है, पर अध्यात्म उसे उजागर कर देता है। तो वो हमें सुख दुख से ऊपर उठा देता है, हमें निराशा, निर्मम ऐसे बना देता है। हमारे अंदर टोटल वैराग आ जाता है, हम समझ जाते हैं। तो परमात्मा का जो अनुभव बोला जाता है, ऐसे तो कोई अनुभव नहीं होता। परमात्मा का कोई जैसे आकार नहीं है, कुछ नहीं है, हम नहीं कर पाते। और सबको भी पूछते टाइम परमात्मा को हम क्या कहें, हमें नहीं आता उसको, उसकी बखान करना। तो उसका एक ही तरीका है कि हम ही को उसका समझना पड़ेगा, या अनुभव खुद से करना पड़ेगा। तो कैसे हो रहा है, यहाँ गुरु कह रहे हैं कि इस मैं को समाप्त करना ही विशालता है, वही परमात्मा की प्राप्ति है। तो इस प्रकार ये 13 नंबर के श्लोक में बताया। अब 14 नंबर के श्लोक में, तो श्लोक नंबर ये 14 और 15 साथ में दिया है। तो श्लोक नंबर 14 में बता रहे हैं, तत् और त्वम ये दोनों ही पदार्थ उपाधि युक्त भेदों से भिन्न, अंतरिक्ष की तरह सूक्ष्म केवल सत्ता मात्र स्वभाव वाले होने से पर ब्रह्म कहा जाता है, जो अनादि है, विनष्ट प्राय है, जो न सत्य है न असत है, जो स्वयं ही सबसे अधिक विकार रहित प्रतीत होता है तथा अन्य लक्षणों से शून्य है। उस शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। यह माया शक्ति तुच्छ, अज्ञान स्वरूप और मिथ्या है, और मूल पुरुष इसको वास्तविक प्रतीत करते हैं। तो इस प्रकार ऐसा इसका स्वरूप समझाना या बतलाना संभव नहीं है। सुनिश्चित तरीके से इसका स्वरूप बताना संभव नहीं है। तो पहला जो भाग है इस श्लोक का, उसमें ये बताया है कि आत्मा ही परमात्मा है और इसी प्रकार ब्रह्म भी परब्रह्म है। जो तत् का है, तत् क्या कहा दिया, वह है तत्, किसको कहा, ब्रह्म है। तो फिर क्या हो गया, ये ब्रह्म की भी शुद्धता में खंडन हो गया, उसकी भी शुद्धता भंग हो गई, क्योंकि नाम दे दिया ना, उसको उपाधि दे दी, तत् कह के, वह, यह ब्रह्म कह के उसको उपाधि दे दी, नाम दे दी, तो उसको वह कह दिया, इसलिए उसकी फिर दिव्यता में गिरावट आ गई। तो ब्रह्म की बात कौन कर सकता है, ब्रह्म की बात, ब्रह्म की बात करने के लिए व्यक्ति को खुद ही को ब्रह्म हो जाना पड़ेगा। तो जो ब्रह्म होगा वही ब्रह्म की बात कर सकता है, और जो खुद ही ब्रह्म हो गया वो तो क्या होगा, मौन हो जाएगा। पर जो मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, या जो तुम ब्रह्म, कोई भी हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वह जब ब्रह्म का सिर्फ शब्द ही यूज कर रहे हैं, हमें वो ब्रह्म का कुछ नहीं पता, हम सिर्फ एक शब्द के तौर पे उस ब्रह्म को यूज कर रहे हैं। तो जब मैं ब्रह्म शब्द को यूज करूंगी, तो मैं ब्रह्म में वो उसको मेरे जैसा ही बना दूंगी। इसलिए इस ब्रह्म को भी इसकी दिव्यता मेंटेन करके रखने के लिए इसको भी पर ब्रह्म कह दिया। तो यदि मैंने ब्रह्म का, तो ऐसा लगता है और भी कुछ होगा ब्रह्म से पीछे, तो या इसको मैंने इसमें अपनी कल्पना डाल दी, अपनी भौतिक समझ डाल दी, तो इसलिए उसकी दिव्यता भंग हुई, इसलिए ब्रह्म को भी पर ब्रह्म कह दिया गया। तो ये जो दो शब्द, आत्मा, परमात्मा और पर ब्रह्म, ये आत्मा ही है और ब्रह्म ही है, पर इसको परम परम लगा दिया सामने, ताकि अब इसकी दिव्यता को कोई खंडन ना हो सके। और इसी श्लोक को 15 नंबर के, ये तो हो गया 14 नंबर का श्लोक, 15 नंबर के श्लोक में बताया है कि माया क्या है। तो ये माया को बता रहे थे, जो अनादि है, जो न सत है न असत है, जो विनष्ट प्राय है, मतलब जिसका अंत हो सकता है, जो सबसे अधिक विकार रहित प्रतीत होती है, उस शक्ति को माया कहते हैं। जो विकार रहित प्रतीत होती है हमें, पर है नहीं वो वैसी, उसको माया कहते हैं। यह माया अज्ञान स्वरूप है, मिथ्या है। मूर्खों को, जिसको यहाँ पर कहा मूल लोगों को, यह वास्तविक प्रतीत होती है। यह कैसी है बताना संभव नहीं है। तो यह कैसी है बताना संभव नहीं है, ऐसा तो बोला, पर फिर कुछ आगे थोड़ा यह बता भी दिया कि यह अनादि है, मतलब कहाँ से आई है इसका पता नहीं है, पर इसका अंत किया जा सकता है।
तो ऋषि कहते हैं माया कहाँ से आई है ये पता लगाने में समय अपना व्यर्थ मत करो, क्योंकि पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अनादि है पर उसका अंत है। तो अपनी समझदारी इसी में है कि इस माया का अंत करो। और माया ये जाल है, वो कारण कार्य कर्म फल कर्ता भोक्ता इस सब के चक्कर में, तो ये फल हमको क्यों मिला, मैं किस कर्म का फल भोग रही हूँ, ये मेरे साथ ऐसा हुआ ही कैसे, मैंने तो सब बहुत अच्छा किया था, ये सब हम पता करते रहेंगे और सोचते रहेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाते, और हम पता भी नहीं कर पाएंगे कि हम ये सब क्यों भोग रहे हैं या ये क्यों हमारे साथ हो रहा है। जैसे सपना कहाँ से आया हम उसका पता नहीं कर सकते, पर हम जैसे ही हमें कोई जगा देता है तो हम जाग जाते हैं, तो वो सपना टूट जाता है। तो इसीलिए ऋषि लोग कह रहे हैं इस माया के कारण में मत जाओ। तो और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि यदि कोई बोलेगा, कोई नशे में बोलेगा कि मेरे को तो 6 उंगलियां दिख रही हैं, 6 उंगलियां दिख रही हैं, और है नहीं 5 ही है, तो उसके मित्र वगैरह जो रहेंगे हाँ हाँ 6 है करके उसको घर भेज देंगे। पर फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, मेरे को 6 उंगलियां दिख रही, 6 उंगलियां दिख रही, तो डॉक्टर किसका ट्रीटमेंट करेगा, उंगली का 6 है ही नहीं, छठी उंगली है ही नहीं, तो किसका ट्रीटमेंट करेगा, वो उसकी आंखों का ट्रीटमेंट करेगा या नशे का बेहोशी का ट्रीटमेंट करेगा। तो वही ऋषि लोग बोल रहे हैं कि इस माया का अंत कर सकते हैं, इसी में हमारी भलाई है। तो उपनिषद जो है दुखों का कारण नहीं बताते, वो निवारण बताते हैं, और नेति नेति की प्रक्रिया से हमारा अहंकार हटाते हैं, हमारा अहम भाव हटाते हैं। तो परमात्मा माया दोनों अनादि हैं, पर माया का अंत हो सकता है और परमात्मा अनंत है। तो ये जो उपनिषद हैं ये हमें ज्ञान नहीं देते बल्कि हमें मुक्ति देते हैं, वैराग्य देते हैं। भले ही हम कहते हैं हम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं, पर उस ज्ञान को यदि हमने सिर्फ इकट्ठा कर लिया, उस ज्ञान से ही हमें आसक्ति हो जाएगी कि मुझे और पढ़ना है, समझना है, समझना है। ठीक है, समझना है वहां तक ठीक है, पर हम उसके आगे नहीं बढ़ रहे, बस समझ के रख लिया कि हमें सब समझ में आ गया, तो ये हमारी आसक्ति हो गई। ये सिर्फ हमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया और हमारा अहंकार बढ़ता जाएगा, अर्जित करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, मतलब हम ज्ञान से भी लिप्त हो गए। पर दूसरा होता है कि हमने ये ज्ञान लिया ताकि हमने जान लिया कि ये माया क्या है, ये दुख क्या है और इसका मैं अंत कर सकता हूँ, तो उससे मुझे मुक्ति मिलेगी, हम मुक्त हो जाएंगे। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हमें क्या करना है, ज्ञान लेके सिर्फ रखना है सब जगह की इंफॉर्मेशन ज्ञान की और आगे नहीं बढ़ना या आगे बढ़ना है, तो हमारे पे, तो जीव को यही है कि चॉइस है कि तू जो चाहे वो कर सकता है। तो माया के लिए ऋषि बोलते हैं या मा सा, माया मतलब माँ का मतलब होता है नहीं, जो नहीं है फिर भी दिखाई दे पड़ती है, जो सब विकारों का कारण है फिर भी विकार रहित दिखाई देती है, जिसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता, जो अति सुंदर और सत्य भी दिखती है, उसे कहते हैं माया। जो न सत्य है न असत, इसलिए उसे मिथ्या कहते हैं। जैसे सपना, जैसे रेत में चांदी दूर से चमकती हुई, रस्सी को सर्प देख लेना, ये सब है नहीं, झूठ है, दिखाई पड़ते हैं, पर पास जाते हैं खोजबीन करते हैं तो पता चलता है सब झूठ था। तो ये माया है, अज्ञानता के कारण। माया मतलब बेहोशी के कारण, जो नहीं हो वो भी दिखता है, नशे में सबको कुछ भी दिखता है ना, वैसे फिर कहीं भी गिरते पड़ते रहते हैं। मैं के कारण, ये मैं ही अहम वृत्ति जो है बेहोशी का कारण है। तो चॉइस हमारे पास है कि हमें बेहोशी पड़े रहना है या होश में आना है। तो ज्ञान से मतलब ज्ञान से हमें अज्ञानता को दूर करना है ताकि हम पूरे जागृत हो पाए। तो आगे के श्लोक में अंत में कहते हैं वक्तुम न शक्यते, मतलब बता पाना संभव नहीं है। हाँ, ज्यादा पूछोगे, ज्यादा पूछने से, माया के बारे में ज्यादा पूछने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा गुरु बोल रहे हैं। आंसर यही रहेगा कि बता पाना संभव नहीं है, जितना बोल दिया है उसमें समझ लो पता नहीं है। और यही प्रश्न का आंसर था क्या। पर अब आगे ऋषि ने बता दिया माया को बता पाना ज्यादा संभव नहीं है, इतना कह के सब बता दिया, अज्ञानता के कारण है, जो मतलब हमारी एक बेहोशी है समझ लो वो। तो इस प्रकार ऋषि ने यहाँ तक बता दिया। अब आगे 16 नंबर से 19 नंबर के श्लोक में ऋषि कहते हैं मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं 10 इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूँ, मैं सदा प्राण मन के बिना शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं सदैव बुद्धि के बिना साक्षी हूँ और सदैव चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हूँ, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, मैं करता नहीं भुगता नहीं, मैं प्रकृति का बस साक्षी हूँ।
मेरी समीपता के कारण देह आदि सचेत की तरह व्यवहार करते हैं। मैं स्थिर, नित्य आनंद और ज्ञान के विशुद्ध रूप में स्थित निर्मल आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों के अंदर मैं साक्षी रूप में व्याप्त हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार गुरु लास्ट, 16 से 19 नंबर 20 नंबर के श्लोक में ये कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है मैं वही ब्रह्म हूँ। ये 20वां नंबर का श्लोक। मैं आकाश वायु नामों से जाना जाने वाला नहीं हूँ। मैं नाम रूप और कर्म भी नहीं हूँ, बल्कि मात्र सच्चित आनंद ब्रह्म हूँ। चित्त मतलब यहाँ चैतन्य बोला, नॉलेज जिसको बोल सकते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं, और आनंद मतलब ब्लिस, सुख दुख से ऊपर। तो आनंद का मतलब ये मत समझना कि बहुत उछल रहे हैं, कूद कूद रहे हैं और बहुत अच्छा ऐसे फीलिंग हो रहा है। नहीं, ये सुख दुख से ऊपर ना, मुझे कुछ भी, मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है और मैं अपने स्वरूप में शांति में वास कर रहा हूँ, प्रशांति में। फिर आगे के श्लोक में, लास्ट नंबर के श्लोक में गुरु इस उपनिषद का समापन करते हैं और कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मेरा जन्म मरण कैसे हो सकता है। मैं प्राण भी नहीं हूं तो मुझे शुद्धा पिपासा क्यों होती, मतलब भूख प्यास क्यों सताएंगी। मैं मन नहीं हूं तो मुझे शोक और मोह आदि भी क्यों होगा। मैं करता भी नहीं हूं तो फिर मेरी मुक्ति और बंधन भी किस तरह हो। तो इस उपनिषद का यही रहस्य बताया है। और यह कह के गुरु जो है ओम शांति शांति शांति, तीनों प्रकार की शांति की बात कह के, शांति पाठ कह के इस उपनिषद का समापन करते हैं। तो यह जो उपनिषद था, इससे हमें, भले ही आप लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये तो सब पुराना रिपीटेशन है, पर ये हर उपनिषद में देखो, हर एक गुरु अलग अलग तरीके से हमें वही चीज बता रहा है। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी है ना, कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, और सबके हमारे अलग अलग समझने का, सोचने का ढंग है। तो पता नहीं हमको कौन सी बात कैसे क्लिक हो जाए। और हम देख भी रहे हैं कि जितना हम ज्यादा सब ये पढ़ रहे हैं, उतना हमें थोड़ी थोड़ी समझ आती जा रही है, हम और अच्छे से डिटेल को उसको समझ पा रहे हैं। तो ये अथर्ववेद वेद से आया उपनिषद, सर्वसार उपनिषद, संक्षिप्त में हमने इसको पढ़ा, और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने बताया बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, और मुक्त होना ही हमारा लक्ष्य है। बस इस क्षेत्र को जान लो और इसको नकार कर तुम क्षेत्रज्ञ बन जाओ, और मुक्त, ताकि हम मुक्त हो सके। और वही है परमात्मा, आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप, वही है हमारी परमात्मा को प्राप्ति। तो इसके साथ ही ये सर्वसार उपनिषद यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।